कि मैं एक ही वक्त में दोस्त और खुदा दोनों को ढूंढने निकला। कि मैं एक ही वक्त में दोस्त और खुदा दोनों को ढूंढने निकला। सोचा ये कि अगर खुदा पहले मिलेगा तो उसके साथ मिलकर दोस्त को ढूंढूंगा, पर हुआ यूं कि दोस्त पहले मिला और खुदा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं रही। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा सर स्वागत करता हूं आपका एग्जाम टाइम के इस महा सीरीज में। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों पर छठ माता का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो। आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो, इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एग्जाम टाइम। और एग्जाम टाइम में हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी होता है। डियर स्टूडेंट, एग्जाम टाइम का ये 9 सीरीज है। इसके पहले हमने 8 सीरीज कर लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक को जाके एक बार जरूर चेक कर लें। उस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए क्या करते हैं, आज का जो सीरीज है उसमें हम क्लास 10th का जो साइंस है और साइंस में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। यह कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ये बताना है आपको किस प्रकार का ये रिएक्शन है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जो धातु होता है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से, जो कम क्रियाशील होता है उसी के विलयन से क्या करता है, उसको हटा देता है और अपने जगह ले लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में ध्यान से देखेंगे तो जो क्या है Fe2O3 है, इसमें देखेंगे तो जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो है वो आयरन से क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो जब एल्युमिनियम को आप इसके सॉल्यूशन में डालेंगे ना तो ये क्या करेगा, आयरन को हटा देगा और अपना खुद का जगह ले लेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ में है और यहाँ देखिए क्या हो गया, एल्युमिनियम के साथ हो गया। समझ आ रहा है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। तो ये जो अभिक्रिया दिया गया वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए क्या करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y, इधर वाला ये क्या आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। जब इससे आप क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो आपका क्या उत्पाद बन रहा है, 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl, ये बन रहा है। इसमें आपको बताना है कि जो Y है ना, Y का क्या मान होगा। तो आप देखिए, आपके चैप्टर में एक टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है आप पढ़े होंगे। क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में, जितना अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है वो और जितना उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। यानी इधर वाले परमाणुओं की संख्या और इधर वाले परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें क्या ऐसा, ये 4 ऑप्शन है, चारों में आप यहाँ Y की जगह पे क्या रख देंगे कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप इसमें रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो Y की जगह क्या रखेंगे आप, SO2। तो Y का मान क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। SO2 रखने पर दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ये दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है। चलिए हम बता ही देते हैं कैसे बैलेंस है। यहाँ देखिए आयरन कितना है, 2 है। इधर भी देखिए आयरन 2 है। यहाँ देखिए क्लोरीन 3 दूना 6। इधर देखिए क्लोरीन कितना है, यहाँ देखिए 2 है 2 और यहाँ देखिए 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 है और यहाँ देखिए 2 है 2, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है 2 और यहाँ देखेंगे तो 2 और 2 4 हो गया। इधर देखिए ऑक्सीजन 4 है और अब क्या बचा है, सल्फर देखिए यहाँ पे 1 है, इधर भी देखिए सल्फर 1 है। तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन ये कर रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, तो आपका AgCl, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। के मुनाफिक दोस्तों से लाख बेटर है खुला दुश्मन। के मुनाफिक दोस्तों से लाख बेटर है खुला दुश्मन, गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन लेती है। तो इसी एनर्जी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी आपके डिस्प्ले पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए क्या करना है, आपको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड,
तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है H2SO4 और इसका किसके साथ क्रिया कराना है आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जब क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो क्रिया कराने पर क्या बन रहा है आपका? तो ये बन रहा है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं Na2SO4 और जल बन रहा है। तो ये आपका देखिए जल बन गया। इसको क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करके बताते हैं आपको कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आप जानते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो इधर देखेंगे, इधर आपका क्या है? परमाणु की संख्या और इधर परमाणु की संख्या क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो ये जो समीकरण लिखा गया है वो क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आपका हाइड्रोजन, यहाँ देखिए कितना आपका 2 है और यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या अकेले है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। इधर जो है हाइड्रोजन 3 है और उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन यहाँ तो है नहीं, यहाँ देखिए कितना है? 2 है। इधर 2 है, इधर 3 है, इसका मतलब इधर 1 हाइड्रोजन की कमी है। तो इधर 1 हाइड्रोजन और आ जाए तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो अगर इसमें आप 1 से गुणा करेंगे तो बात तो वही होगा, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो वही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? गुणा 2 से करेंगे। तो जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, इधर आपका हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर देखिए 2 और 1 3 ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इधर 4 करने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 कने 2 और यहाँ देखिए 2, 4 हो गया, इधर देखिए 2 दूना 4। हाइड्रोजन आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब देखिए सल्फर, सल्फर देखिए यहाँ पे अकेले है तो ये सल्फर 1 है, यहाँ देखिए सल्फर क्या है? इधर भी 1 है। तो सल्फर आपका बैलेंस है। अब चलते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितना है? 4 है और यहाँ देखिए 2 कने 2, तो 4 और 2 6 है। इधर देखिए कितना है? यहाँ देखिए 4 और यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, 1 का गुणा 2 के साथ करें कितना? 2। 2 और 4 6। ऑक्सीजन भी क्या आपका? बैलेंस है। अब बचा आपका सोडियम। सोडियम देखिए 2 कने 2, यहाँ देखिए 2। सोडियम में आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया है। अब जो है ये जो रासायनिक अभिक्रिया ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यही आपको करना था। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्माण करता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फास्फोरस का प्रतीक होता है P और क्लोरीन गैस का होता है Cl2। तो फास्फोरस को आप क्लोरीन गैस के साथ क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5। इसको आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो फास्फोरस अकेले है, 1 है, इधर भी देखिए क्या है? फास्फोरस 1 ही है, फास्फोरस बैलेंस है। अब देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ देखिए कितना आपका? 5 है। तो क्लोरीन आपका बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस वाले 5 का गुणा इधर अगर कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 5 दूना 10 हो गया। अब इस वाले 2 का गुणा आप इधर कर दीजिए तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। तो क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया। लेकिन दिक्कत में क्या आ गया? आपका फास्फोरस। फास्फोरस देखिए कितना हो गया? 2 हो गया। इधर देखिए फास्फोरस कितना है? 1 है। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो ये आपका बैलेंस हो गया। जो समीकरण था ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो चलिए क्या करते हैं? तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यानी जिंक को क्या करेंगे? सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराएंगे। तो जिंक का क्या होता है? Zn और सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। तो इसको आप क्या करेंगे? क्रिया कराएंगे तो आपका उत्पाद बन रहा है जिंक नाइट्रेट। तो जिंक क्या होता है? आप जानते हैं जिंक नाइट्रेट का ये फार्मूला है Zn इन ब्रैकेट NO3 का ट्वाइस प्लस Ag। ये आपका बन रहा है। इसको क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। चलिए क्या करते हैं? इसको हम बैलेंस करके आपको बताते हैं कैसे ये बैलेंस होगा। तो यहाँ देखिए Zn जिंक कितना है? 1 है। इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपका? जिंक 1 ही है। ये आपका बैलेंस है। Ag देखिए सिल्वर आपका कितना है? 1 है। इधर देखिए आपका Ag जो सिल्वर है वो आपका ठीक है 1 ही है। नाइट्रोजन देखिए आपका कितना है? 1 है। इधर देखेंगे तो नाइट्रोजन इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 2 कने 2। तो नाइट्रोजन इधर कितना है आपका? 2 है। इधर आपका नाइट्रोजन 1 ही है। तो इस 1 को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, 2 हो गया, उधर भी 2 है ही है। तो यहाँ देखिए 3 का गुणा 2 के साथ करें तो 3 दूना 6। आपका जो ऑक्सीजन है वो 6 है। इधर देखिए इस वाले 3 का गुणा इसके साथ करिए तो 3 दूना 6। ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ देखेंगे तो सिल्वर जो है Ag कितना हो गया? 2 हो गया। इधर आपका 1 ही है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये आपका बैलेंस हो गया।
चलिए क्या करता है, चौथे क्वेश्चन पे चलता है। तो जो चौथा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, आप जानते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, HCl। तो मैग्नीशियम को जो क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या हो रहा है आपका, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसको आपको बैलेंस करना है। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नीशियम 1 है, ये ठीक है। इधर पे देखिए आपका मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो मैग्नीशियम आपका बराबर है, ठीक है, बैलेंस है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है। इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है। तो इस 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखेंगे तो यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है, 2, यहाँ देखिए क्लोरीन 2। तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं। चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं, जो हमें ना समझे उन्हें समझाना छोड़ देते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूरा चैप्टर लगभग आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर ही, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, पूरा चैप्टर ही आ जाता है इसमें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ध्यान सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे, जैसे आप क्या है, पानी ले लीजिए, पानी और चीनी लीजिए। तो जब पानी और चीनी को मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ क्या बनेगा, आपका शरबत बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे कह रहा है कि यह कितने प्रकार का होता है। तो आप पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उसमें आपको प्रकार भी बताया गया होगा। तो प्रकार में आपको बताया गया होगा संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या आपका, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन मतलब होता है जोड़ना, संयोजन मतलब जोड़ना। तो जुटेगा कब, जब 2 या 2 से अधिक होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक नंबर हो तो इसके साथ अगर कहा गया जोड़िए, तो किसके साथ जोड़ेंगे भाई, जोड़ने के लिए 2 या 2 से अधिक चीजें चाहिए। तो संयोजन मतलब होता है जोड़ना। तो जुटेगा कब, जब 2 या 2 से अधिक होगा। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, ध्यान सुनिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद से आप पढ़े होंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन मतलब होता है टूटना। जब एक चीज टूट के 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का क्या कर दे, निर्माण कर दे, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक नया पदार्थ बनाता है उसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन में भी कई टाइप का होता है। वियोजन में आप पढ़े होंगे उष्मी वियोजन। उष्मी वियोजन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, जब वियोजन होगा तो उष्मा के द्वारा होगा, यानी हम जब उष्मा देंगे तब टूटेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसको हम कहेंगे उष्मी वियोजन अभिक्रिया। दूसरा पढ़े होंगे आपका प्रकाशी वियोजन। प्रकाशी वियोजन मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो उसको हम कहते हैं प्रकाशी वियोजन। अगला पढ़े होंगे आप विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है, यानी जब कब वियोजन होगा, जब आप उसमें विद्युत धारा देंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा देने पर टूटेगा तो विद्युत वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो प्रकाशी वियोजन, और उष्मा देने पर टूटेगा तो उष्मी वियोजन। उसके बाद से आपको पढ़ाया गया होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के विलयन में से क्या करता है, उसको हटा के अपना खुद का जगह ले लेता है। अगर आपको एग्जांपल के जरिए हम समझाना चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे समझ लीजिए आप। क्या होता है, जब आप क्या करेंगे, आयरन को क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में आप क्या करेंगे, इसको आयरन को डुबोएंगे। तो देखिए जो आयरन होता है ना, वो आपका ज्यादा पावरफुल होता है किसकी तुलना में, एज कंपेयर टू कॉपर की तुलना में। तो आप आयरन को जब इसके सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और इसके साथ सल्फेट के साथ आयरन जुड़ जाएगा, यानी बन जाएगा क्या आपका आयरन सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर क्या हो जाएगा भैया, हट जाएगा। ये होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद से पढ़े होंगे आप द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये जो सारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इसका नोट्स नहीं है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करिए, हम वहां पे आपको इसका नोट्स जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर सारे नोट्स हम यहाँ पे बनाने लगेंगे ना तो वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा। आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे, तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, वो अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो।
तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ देखिए उदाहरण कह रहा था, तो उदाहरण यहाँ पे बताए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए कार्बन अकेले था, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। यहाँ देखेंगे सल्फर, यहाँ क्या आपका ऑक्सीजन है, जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ सल्फर अकेले था, यहाँ पे देख रहे होंगे तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के दो उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण मतलब होता है जंग लगना। जब कोई धातु क्या होता है, अम्ल, हवा मतलब नमी, इस सब के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। सिंपल सा साधारण सा इसका डिफिनेशन होता है। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगा। जब क्या होता है, जंग लग जाता है, जैसे आप देखे होंगे लोहा आप लेके आते हैं मार्केट से, तो आप कुछ दिनों तक उसको बाहर रख दीजिए तो उस पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं संक्षारण। इसका दो एग्जांपल देना है तो कैसे दे सकते हैं आप। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, लोहे पर जंग लगना और चांदी के ऊपर क्या होता है, काली परत जम जाती है। तो चलिए क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो आप पढ़े होंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या हो, साथ साथ हो, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एग्जांपल देखिए, अब क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, इसको आप हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है और जल बन रहा है। तो इसमें कॉपर में ऑक्सीजन साथ में, इधर देखिए ऑक्सीजन है ही नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हुई है, कमी हुई है। तो उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन क्या अकेले, इधर देखिए हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वृद्धि हुआ है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए इस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है इसमें क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको बैलेंस करके बताते हैं कि आप कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, अकेले है। यहाँ देखिए कार्बन कितना है, 6 है। तो इधर आपका कार्बन की संख्या जो है वो 6 है, इधर देखिए कितना है, 1 है। तो 1 को 6 करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। तो इधर देखिए आपका कार्बन 6 हो गया, इधर भी कार्बन 6 हो गया। ये कार्बन क्या हो गया, जो मामला है वो सेट हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले आप क्या करिए, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। तो इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, ये देखिए कितना आपका 12 है और ये 2 14। तो इधर आपका जो हाइड्रोजन है वो 14 है, इधर देखिए आपका कितना है, 2 है। तो आप 2 में किससे गुणा कर देंगे कि 14 हो जाएगा, तो आप 2 में गुणा करेंगे 7 से, तो 7 गुना 14। ये देखिए आपका हाइड्रोजन भी सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की जो संख्या है वो बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए कितना है, 6 गुना 12 और देखिए यहाँ पे 7 कहने 7, तो 12 7 ये होता है आपका 19। 12 7 कितना हो जाएगा आपका 19। इधर आपका ऑक्सीजन देखिए कितना है, तो यहाँ देखेंगे तो 6 और 1 7 और 2 9। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। यहाँ देखिए भूलने के बाद 6 और 1 7, इन दोनों को मिला के 7 हो गया। तो अब बताइए यहाँ पे 19 और इधर कितना होगा 7, तो आपको कितना और चाहिए, 12 चाहिए। तो 2 में आपको किससे गुणा कर दें कि 12 हो जाएगा, तो 2 में आप गुणा करेंगे 6 से, 6 दुना 12, 12 और 7 19। अब ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ये सेट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन इसमें देखिए इसको आपको बैलेंस करना है। तो इधर देखेंगे जो कॉपर है, कॉपर देखिए 2 कहने 2, इधर देखिए 2, ये आपका कॉपर, ठीक है। सल्फर देखिए 1 है, इधर देखिए सल्फर कितना है आपका 1 ही है। इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है, इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3 है। तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे आप 2 से गुणा करते हैं तो 2 गुना 4, इधर 4 हो गया, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, आपको 4 करना पड़ेगा। तो अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं सपोज करिए, तो कितना हो गया, 2 कहने 2 और 2 4, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। लेकिन दिक्कत में क्या हो गया, देखिए 2 दुना 4, कॉपर इधर 4 हो गया, इधर कॉपर कितना है आपका 1 ही है, सॉरी 2 है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 दुना 4,
अब आप 2 से इधर गुणा किए तो अब क्या दिक्कत में आ गया, अब देखिए सल्फर 2 कने 2, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब अगर आप फिर से 2 से गुणा किए हैं तो देखिए अब फिर से कोई चीज दिक्कत में आ गया, क्या आ गया, यहां देखिए 2 दूना 4 और 2 कने 2, 4 और 2 6, उधर ऑक्सीजन 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 कने तो सॉरी 2 दूना 4, 4 ही है। इसका मतलब अब यहाँ पे 2 नहीं होगा। अब बताइए 2 में किससे गुणा कर देंगे, 6 हो जाएगा, तो आप गुणा करेंगे 3 से, 3 दूना 6, ये आपका सेट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, इसको भी आपको बैलेंस करना है। तो इधर देखेंगे तो जो कार्बन है वो कितना है, 1 2 और 1 3, तो कार्बन जो है इधर 3 है, इधर कितना है 1 और 1 2 और 1 3, तो कार्बन जो है वो ठीक है। अब चलते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है आपका 3 और 1 4, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 और सॉरी 3 और 2 5, उधर आपका हाइड्रोजन 5 है, इधर आपका हाइड्रोजन कितना है 4 ही है। तो अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आप 2 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 3 दूना 6 और 2 कने 2, 6 2 8, अगर आप यहां भी 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8, तो आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन। अब दिक्कत में देखिए क्या आया होगा, ऑक्सीजन देखिए तो नहीं ना आया है, सॉरी ऑक्सीजन का है कार्बन 2 कने 2, 2 कने 2, तो 2 और 2 4, और यहाँ देखिए ये 5, इधर देखिए जो कार्बन है वो ठीक है कि नहीं, 2 कने 2, 2 कने 2, 2 2 4 और 1 5, तो आपका जो कार्बन है वो ठीक है। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं, 2 कने 2, 2 कने 2, 2 2 4 और 3 7, इधर देखिए 2 कने 2, 2 कने 2, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, ये आपका बैलेंस हो गया। देखिए इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड में आने की संभावना ज्यादा थी, उन सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, लव यू।